नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा चुनाव में इस करारी हार के बाद कांग्रेस के तमाम बड़े कद के नेता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गए थे। इलेक्शन कमीशन के सामने 1600 पेज का एक डोजियर है वो सौंपा था, जिसमें हरियाणा में जो चुनाव परिणाम जो आया था उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी शिकायत दर्ज है वो कराई थी। इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर उन्हें अंदेशा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, और लगातार इस चीज़ का जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान, उन्होंने प्रचार किया। खुद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया के सामने ये कहा कि ईवीएम की भूमिका संदेह के घेरे में है, और हुड्डा साहब तो हुड्डा साहब ठहरे। ना केवल हरियाणा में बल्कि जब बिहार तक गए वहाँ भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि ईवीएम के कारण है, एक तरीके से है, कांग्रेस की हार हुई है और ईवीएम संदेह के घेरे में है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करारा झटका देते हुए ये कह दिया है कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे वो पूरी तरीके से निराधार हैं, पूरी तरीके से तथ्यहीन है। और कांग्रेस ने जो अपनी शिकायत भेजी सी 1600 पन्नों की, उसमें कोई दम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस की जो आरोप उन्होंने लगाए थे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, और साथ साथ कांग्रेस को नसीहत भी दे डाली है कि इस तरह की बेवजह तथ्यहीन निराधार चीज़ों को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास है ना आए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से लोगों को शंका उत्पन्न होती है डेमोक्रेसी को लेकर। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो हार हुई है उस पे जायज कारण बताने की बजाय, उस हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय लगातार दीपेंद्र हुड्डा आखिरकार क्यों हरियाणा प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश है उनकी तरफ से की गई, और लगातार है वो की जा रही है। क्योंकि चाहे आप आज उनसे पूछ लीजिएगा, वो लगातार ईवीएम को लेकर क्वेश्चन मार्क हैं वो लगाते हैं जो चुनाव परिणाम है वो आए हैं। और 20 ऐसी सीटें थी जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा था, जिसमें पानीपत शहर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, एनआईटी, नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवार, रानिया, पटौदी, पलवल, बरवाला, उचाना कला, घरौंडा, कोसली, बादशाहपुर। ये 20 ऐसी विधानसभा सीटें थी जिसमें कांग्रेस ने कहा कि यहाँ पर ईवीएम की भूमिका संदेह के घेरे में रही है। जबकि कुछ के तो चुनाव परिणाम, इसमें जो हार का जो अंतर था कांग्रेस और बीजेपी या अन्य प्रत्याशी के बीच का, वो 50,000 से भी ज़्यादा का था। और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान हैं, वो गए, शिकायत दी, बाकायदा मीडिया को ये कहा कि ईवीएम की भूमिका संदेह के घेरे में है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने करारा झटका दे दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को ये नसीहत भी दे डाली है कि इस तरह की बेवजह की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने है वो ना आए। दोस्तों, अब इसके ऊपर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के तमाम आरोपों को निराधार है वो बता दिया है कि इसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या स्टैंड है वो इसके ऊपर रहने वाला है। ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक दोनों ही ईवीएम को लेकर संदेह है वो लगातार दर्ज कर रहे हैं, और एक तरीके से हरियाणा की जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आने वाली थी, लेकिन ईवीएम के कारण ये तमाम गड़बड़ हुई है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मीडिया के सामने हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है, एक तरीके का इसे आप तमाचा कह सकते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने वो कांग्रेस पर दे मारा है, इसके बाद उनका स्टैंड है वो क्या रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया।